लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब बहुत बहुत स्वागत मित्रों आज की सभा में। तो आपको पता है आज का कुछ विशेष कार्यक्रम एक तरह से देखा जाए तो पिछले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे दूं। आई थिंक अराउंड मिड जुलाई के आसपास और या अर्ली जुलाई हम लोग, आपको ध्यान हो शुरू शुरू में मई जून में हमने इस प्लेटफॉर्म पर राम काव्य गोष्ठी का आयोजन किया था कि भाई अपनी अपनी यहाँ पे बहुत सारे इस मंच पर कवि हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर कविता लिखते हैं। तो कि आपकी राम भगवान पर कविता हो या रामायण से किसी भी विषय पर कविता हो, तो पर दो कार्यक्रम किए थे। तो फिर ऐसा मन बना कि इन सब कविताओं को इकट्ठा करके उसको एक पुस्तक का स्वरूप दे दिया जाए। तो ये जुलाई की बात है और बाद में एक संपादक मंडल का गठन किया और वो एक प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च हुआ। तो वो 2 काम पहले सोचा था छोटा-सा होगा, पर वो हनुमान जी की पूछ के तरह बहुत बड़ा काम हो गया। तो ये तो अच्छा था कि बड़े-बड़े विद्वान साहित्यकार और ज्ञानी लोग इसमें जुड़ गए संपादक मंडल में, ताकि मेरा काम बहुत सरल हो गया। नहीं तो मैं तो बीच में ही इसको छोड़ देता। मेरी मेरी मेरा सामर्थ्य नहीं है इस तरह का काम करना। तो उन्होंने बड़े मेहनत की और इवेंचुअली वी हैव दैट बुक जिसका नाम पड़ा राम काव्य पीयूष। और आपको पता होगा विजयादशमी के दिन वी हैड फॉर्मल लोकार्पण। उस दिन विजयादशमी के दिन उसका ऑनलाइन लोकार्पण किया सॉफ्ट कॉपी का। अब उसकी हार्ड कॉपी सब करीब-करीब सारे कवियों का मैं मानता हूँ 95% कवियों का मन था कि उसको उसको एक पुस्तक प्रकाशित की जाए, मुद्रित छापी जाए। फिर वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो करीब इसमें 1 महीना लग गया क्योंकि कुछ करेक्शंस थे, कुछ और छोटे-मोटे परिवर्तन, कुछ आगे-पीछे के पेज लिखना, ये वगैरह-वगैरह। तो वो काम अब सब खत्म हो गया। एक फाइनल चेक करना बाकी है जिसको मैं आज एक बार फाइनल चेक कर लूँगा। मेरे ख्याल से सोमवार को वी विल गिव इट फॉर प्रिंटिंग। सो ये बैकग्राउंड है उसका। तो उस राम काव्य पीयूष में 151 कविताएँ, 151 poems, and they are written by 123 poets, I think, right? संपादक मंडल के जो मेरे साथी यहाँ अभी मौजूद हैं, मैं उनका बाद में परिचय कराता हूँ, जो लेट आए तो फिर। तो आरती मुझे करेक्ट करना आप, ये उसमें 123 मेरे ख्याल से कवि लोग हैं और 13 देशों से उन्होंने अपनी-अपनी कविताएँ लिखी हैं। तो in some ways it may be very unique kind of a book। तो आरती जी तो पहले कह रही थी कि हो सकता है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाना चाहिए। मैंने कहा मेरा तो उत्तर बिल्कुल ठीक होती ही होता है कि तो पता लगाओ आप, मुझे तो कुछ करना पड़ना नहीं है। तो सो यू फाइंड आउट कि इट्स देयर और नॉट। सो 123 13 देशों के कवियों ने मिलकर इसमें योगदान दिया है। हालाँकि हमें करीब-करीब पौने 300 कविताएँ मिली थी, तो शेष को हम इसमें शामिल नहीं कर पाए। उन सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये एक थोड़ी रिव्यू प्रोसेस थी। तो जो संपादकों ने को लगा कि शायद तो खैर, तो वी विल हैव हार्ड कॉपी अवेलेबल। और जैसे मैंने कहा परसों, आज शनिवार है, परसों सोमवार को विप्रा विल गिव इट फॉर प्रिंटिंग। तो अभी भी एनीबॉडी लाइक टू बाय कॉपी, बाय का हम कोई इस पे मुनाफा नहीं कर रहे। सो यू कैन स्टिल सेंड एन ईमेल एंड राइट टू अस, क्योंकि हम जितनी भी कॉपी का ऑर्डर मिला है उससे कुछ 150 ही ज़्यादा प्रिंट करेंगे, क्योंकि बाद में कभी पड़ी रहती हैं और उनका कोई उपयोग नहीं होता।
oh, that's a waste of resource. So you send an email today if you like to buy a copy. Email ramquest@ramcharit.org, या हम इस पे चैट पे भी उसका ईमेल डाल देंगे. सो एक बस थोड़ा ईमेल भेज दीजिए कि ये मुझे एक कॉपी चाहिए या 10 कॉपी चाहिए, व्हाटएवर. So then we add to the total quantity. और शायद प्रिंटर 1 सप्ताह लेगा, तो यानी दिसंबर के 3rd वीक 4th वीक तक एवरीबॉडी शुड गेट दैट कॉपी. सो ये इसका बैकग्राउंड है. तो इसमें फिर सोचा कि इसमें से जो कविता हैं जो जिनको हम कुछ जब दशहरा में हमने राम महोत्सव किया था, तो उसमें एक दिन हमने इसमें से कुछ कविताओं का पाठन का कार्यक्रम किया था, जिसमें जो संपादक मंडल के सदस्यों द्वारा लिखित कविता लिमिटेड रखा था, और विमोचन के समय कुछ सिलेक्टेड कविताओं का पाठ हमारे संपादक लोगों ने किया था. देन वी थॉट दिस अपॉर्चुनिटी शुड हैव एवरीबॉडी. तो बाकी सब जितने भी कवि हैं इसमें, उन सबको मल्टीपल ईमेल भेजे हमने और मैसेज भी डाला है व्हाट्सएप पे कि आप अपनी कविता पढ़ना चाहें तो वी विल स्केड्यूल वन ऑफ दीज डेज. मैं आज होगा राम का भी पाठ, और उसके बाद में 26 दिसंबर को भी सेकंड सेशन. तो कुल मिला के मेरे ख्याल से 20-27 कवियों ने इंटरेस्ट बताया पढ़ने के लिए. So, अगर आपने नहीं बताया हो तो, and if you still want to read your poem published in Ram Kavi Piyush, तो आप मुझे email भेज दिए. We can schedule it on 26 December. What I'm saying that this opportunity is available to everybody who has published his or her poem in the book. So, अगर अगला एक दिन कम पड़ गया तो फिर we'll schedule one more time. So, everybody has that opportunity. तो इसके पहले आगे बढ़े, मैं जरा जो संपादक मंडल के मित्र लोग यहाँ हैं उनसे मैं थोड़ा सा आपको परिचय करवा दूं. इन्होंने बहुत काम किया है. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेरे पास आपका नाम है अलका प्रमोद जी. अलका जी मैंने आपको देखा था, कहाँ पर है अलका जी? देखिए अलका जी हैं. सो अलका जी लखनऊ में इन्होंने बहुत सारी इतनी सारी कविताएं इन्होंने एडिट की. इनको करीब आधी मेरे को करीब सब कविताएं याद हो गई हैं. तो मुझे तो सिर्फ इनका नाम याद है, इनको सारी कविताएं याद है. तो आप ये सोच सकते हैं कितना काम किया है. तो धन्यवाद अलका जी, आपने बहुत काम किया इसमें. दूसरी संपादिका हैं आरती गोयल. आरती, आपको मैंने देखा था अभी. आरती जी. नमस्कार सर. सभी को मेरा नमस्कार. सही है. आरती जी दुबई में है और ये थोड़ा सा लेट जुड़ी थी संपादक मंडल में, पर हमने फिर सारी कसर निकाल दी. इन पर इतना सारा काम डाल दिया क्योंकि ये किसी ये नहीं रह रहे, ये तो बड़े देर से इन्होंने कुछ काम नहीं किया. तो इन्होंने बहुत काम किया और लगातार शी इज हेल्पिंग मी आउट. तीसरी संपादिका है विनीता मिश्रा जी. विनीता जी. विनीता जी कुछ पिछले 2-3 सप्ताह से आई थिंक अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, तो आजकल आ नहीं रही. अदरवाइज विनीता जी आपको तो पता ही है, शी इज ऑलवेज हियर. ये विनीता जी भी लखनऊ में. चौथी संपादिका है शार्दुला नोगजा जी. तो शार्दुला जी सिंगापुर में है. तो सिंगापुर में तो इस समय रात के 12 बजे या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा. तो अगर आई हो तो शार्दुला जी आप हैं. हाँ. सो शी आल्सो डिड लॉट ऑफ वर्क इन दिस. फिर 5वें हैं शैल अग्रवाल जी. तो शैल जी हमारे सामने हैं मौजूद हैं. शैल जी यूके में है. इनका विशेष परिचय थोड़ी देर में दूंगा मैं. तो शैल जी यूके में है और आज के मंच का संचालन भी शैल जी करेंगे. मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप संपादक लोगों ने इतना काम किया तो ये काम भी करिए, थोड़ा इस काम को संभालिए. नेक्स्ट और संपादिका हैं शैलजा सक्सेना जी. वो टोरंटो कनाडा में. शैलजा जी तो शैलजा जी अभी वो कनाडा में, वो भी बहुत व्यस्त रहती हैं अपने साहित्यिक काम में. और फाइनली संपादक हैं हरिहर झा, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में. तो वहाँ तो खैर समय रात के पता नहीं 2 या 3 बजे होंगे. हरिहर जी. सो इन सबका मैं वास्तव में मैं ये सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में नहीं कह रहा. वास्तव में मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत काम किया है, इतना ज़्यादा काम किया है. तो सब लोग एक बार अनम्यूट करिए, सब एक जोरदार ताली हैं. मैं सबको अनम्यूट करूँ, ऐसा मौका कम मिलता है. अक्सर तो हम कहते हैं म्यूट करो, चुप रहो, शांति से बैठो. आप कह रहे कि नहीं हल्ला मचाओ, तो ये हल्ला मचाने का टाइम है. तब इन्होंने इतना ज़्यादा काम. और आई एम वेरी knowledgeable people.
Good job, great job. इन्होंने जिस तरह से कविताओं को एडिट किया है, इवन जो एडिटोरियल लिखा है उसको एक-एक शब्द को इन्होंने संवारा है। सो मैंने तो हमेशा इस मंच पे कहा है कि मैं तो एक विद्यार्थी के भाव में आता हूँ यहाँ पर, और आई रियली लर्न सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो मेरे लिए तो आप सब के सब मेरे गुरु हो। सो बस आगे भी मैं आपसे सीखता ही रहूँगा। So this is the introduction of today's program. Any question on this रामकाव्य पीयूष? किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी उसको देख लें, आगे फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक सेकंड सर रखिएगा। है anybody have any question? ओके, चल रहा है, कोई प्रश्न नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। तो आज तो करीब 12-13 कवियों का रचनाएं वो पढ़ेंगे, और आज के इसका संभालन के लिए मैंने आदरणीय हमारी जो संपादिका हैं शैल अग्रवाल, ये यूके में रहती हैं, तो इनको मैंने रिक्वेस्ट की एंड बड़े कृपा करके शी एक्सेप्टेड दैट। तो मेरा तो ये बड़ा सौभाग्य है कि मुझे कभी कोई काम के लिए मना नहीं करता, तो मेरा सारा काम बड़ा सरल हो जाता है, बहुत सरल, बहुत आराम से। सो ये यूके में है और काफ़ी सालों से यूके में, कितने साल हो गए, 50 साल हो गए आपको, 40 साल, तो बड़े लंबे पीरियड से यूके में। और इनको अंग्रेजी, संस्कृत, चित्रकला, इन 3 विषयों में इनके पास स्नातक की डिग्रीज हैं। और जो तीनों चीज़ जन अंग्रेजी, संस्कृत, चित्रकला, देखिए इनके कैसा त्रिवेणी की तरह संगम है तीनों चीज़ का। और इनकी कविता हैं, उपन्यास हैं, निबंध हैं, कहानियाँ हैं, तो बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। कई उपन्यास इनके प्रकाशित हैं, कहीं इन्होंने फिर एक पत्रिका वहाँ पे कई साल से चला रही है यूके में, लेखनी, जो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हिंदी साहित्य का काफ़ी प्रचार प्रसार इनका जारी है। और ये बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ नगरी वाराणसी में जन्मी हुई हैं, पली बड़ी हुई। सो बस इसके बाद में शैल जी विल रन टुडेज प्रोग्राम। सो शैल जी, बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत, और बस आप मन संभालिए। जय श्री राम। नमस्कार ओम भाई, जय श्री राम मित्रों। काव्य संग्रह के सभी सहयोगी कवियों को, ओम भाई को, शिव भाई को बहुत बहुत बधाई कि इतनी मेहनत के बाद अब ये किताब हमारे हाथ में होगी और हम इसका रियल रसस्वाद ले पाएंगे। जैसा कि ओम भाई ने कहा कि मैं पिछले 52-53 साल से इंग्लैंड में हूँ और अंग्रेजी से थोड़ी ज्यादा ही दोस्ती करनी पड़ गई, क्योंकि मैंने एमए भी अंग्रेजी में ही किया उसके बाद, और मजबूरी थी कि इंग्लैंड में शादी के बाद मेरी किस्मत यहाँ आके रहने लगी। कभी सोचा नहीं था कि भारत को छोड़ना पड़ेगा, खैर किस्मत से कौन लड़ सकता है। आज हम इधर उधर की बात नहीं करके रामकाव्य पीयूष पे आते हैं, और ये अपना सौभाग्य मान रही हूँ कि आज हम इसमें लिखी कविताएं उन्हीं कवियों के मुंह से सुनेंगे जो कि कविता का आनंद दुगना कर देंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ शब्द ही नहीं, रचयिता के भाव भी बोलेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा परिचय मैं कवियों का नहीं दूंगी, क्योंकि उनकी कविता ही उनका परिचय होगी। और आप सबको बहुत आदर के साथ आमंत्रण करूंगी कि आप इस रामचरितमानस के भवन में, जिसे कि मैं मंदिर की तरह मानती हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग सब राम प्रेमी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से आते हैं और बहुत प्रेम से अपनी अपनी भावांजलि देते हैं, चाहे वो काव्य रूप में हो, चाहे गद्य रूप में हो, चाहे शब्द रूप में हो। तो सब तुलसीदास जी ने कहा है कि हम कुछ नहीं करते, राम जी सब हमसे करवाते हैं। तो सरस्वती माँ की वंदना करते हुए, उनके आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ हम इस गोष्ठी को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले
वेद व्यथित जी, जो कि भारत से हैं, उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। उनकी कविता राम का दर्द, राम की व्यथा, जो उनके इस काव्य संग्रह में है, वो इतने राममय हो गए हैं कि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि राम जो परम ईश्वर है, उसे भी कोई दर्द होता होगा। वो तो भय निवारक, दर्द निवारक है। पर जब भक्त और भगवान में इतना साम्य हो जाए कि दोनों एक हो जाएं, तो दोनों की धड़कनें भी तो एक होंगी। आइए, आप अपनी कविता से आरंभ करिए इस संगोष्ठी का। शिव भाई की हेल्प चाहूंगी कि उन्हें ढूंढ के देख ले वो है या नहीं। ओम भाई मुझे तो नहीं दिख रहे। वेद व्यथित जी आप हैं? शर्मा जी आप नहीं है? चलो बाद में एक राउंड हो जाए फिर देख लेंगे, हो सकता है नहीं आए हो। अच्छा चलिए, तो फिर अगले कवि को आमंत्रित करते हैं। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। डॉक्टर दीपा रस्तोगी, जो कि अपनी खूबसूरत कविता रामचंद्र काव्य प्रस्तुत करेंगी। आप अशोकनगर भारत से हैं। आइए दीपा रस्तोगी जी। नमस्कार नमस्कार दीपा जी, दीदी। स्वागत है आपका। दीदी आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बहुत अच्छे से सुन पा रही है दीदी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। जी जी आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें। जी जी। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरित मंथन कार्यक्रम में आमंत्रित एवं उपस्थित सभी अतिथियों, विद्वानों, सज्जनों एवं देवियों को मैं डॉक्टर दीपा रस्तोगी की ओर से सादर प्रणाम। अशोकनगर भारतवर्ष मध्य प्रदेश से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। राम काव्य गोष्ठी आयोजन में राम काव्य पीयूष अमृत कलश के राम काव्य गोष्ठी आयोजन में राम काव्य पीयूष अमृत कलश के सुधा सागर पान को उद्यत एवं उत्सुक सभी भक्तजनों के कल्याण हेतु मेरा काव्य पद्य रामचंद्र काव्य सनिवेदन आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूं। भगवान श्री राम मुझ पे कृपा करें और मुझे शक्ति दें। जय श्री राम। रामचंद्र काव्य। आवाहन करती हूँ भगवान श्री राम सपरिवार मेरी प्रार्थना, मेरी स्तुति सुने और हम सबको आशीर्वाद दे। श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम। पाप बढ़े पृथ्वी घबराई, दिनहीन हो टेर लगाई। श्री राम शरणम, श्री राम शरणम। दयानिधि मोरी रक्षा कीजे, कृपा सिंधु ने धीर बंधाई। श्री राम शरणम, श्री राम शरणम। वयम राम शरणम, मम राम शरणम। कश्यप ऋषि दशरथ बन आए, पुत्र रूप में हरि को पाए। चरु प्रसाद खा प्रभु उपजाए, प्रभु देखन नृप अति हर्षाए। श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम। सकल सुमंगल बाजने बाजे, पुष्प वर्षा करे देवगण साजे। श्री राम शरणम, श्री राम शरणम। मम राम शरणम, वयम राम शरणम। हुए अवतरित
प्रभु शिशु रूपा, ब्रह्मानंद मगन भय सब ही अनूपा। श्री राम शरणम मम राम शरणम वयम राम शरणम। अनुपम छटा मुख चंद चकोरा, नयन कमल दुई हरहु मन मोरा। श्री राम शरणम श्री राम शरणम। भाल विशाल श्रवण मन मोहित, अरुण अधर नासा तिलक सोहित। श्री राम शरणम अहम राम शरणम वयम राम शरणम। कोमल बदन अरु कुंचित केशा, पीत झंगुली शोभित त्रय रेखा। श्री राम शरणम श्री राम शरणम। मातु दुलारे कहे प्रिय ललना, करे सिंगार ओढ़ाए पलना। श्री राम शरणम बाल सुलभ लीला प्रभु कीन्हा, एहि विधि सबहि बहुत सुख दीन्हा। श्री राम शरणम मंगलम शरणम अहम शरणम। श्री राम शरणम। ठुमुक ठुमुक चलहि सुर भूपा, किलकी भाजी अनूपा। श्री राम शरणम। लोटत पोटत धूसर धूरी, तनु पंका दौड़त बैठत दशरथ के अंका। भोग लगावे प्रसाद पावे जगदीसा, भोग लगावे प्रसाद पावे जगदीसा। सबहि नचावे मन भर मावे हरि ईसा। श्री राम शरणम मम राम शरणम वयम राम शरणम। बंदौ मुनि पद पदुम परागा, बंदौ मुनि पद पदुम परागा। अनुज संग विशेष अनुरागा, अनुज संग विशेष अनुरागा। श्री राम शरणम श्री राम शरणम। असुर निकंदन हे दुख भंजन, असुर निकंदन हे दुख भंजन। बाल लीला अति मनोहारी, बाल लीला अति मनोहारी। कौसल्यानंदन भक्त हृदय चंदन, कौसल्यानंदन भक्त हृदय चंदन। प्रभु स्मरण अति सुखकारी, प्रभु स्मरण अति सुखकारी। श्री राम शरणम मम राम शरणम वयम राम शरणम। शरणागत प्रतिपालक राम, शरणागत प्रतिपालक राम। मेरी विनय सुनो सुख धाम, मेरी विनय सुनो सुख धाम। श्री राम शरणम अहम राम शरणम वयम राम शरणम। मम राम शरणम आवाम राम शरणम। शरणागत प्रतिपालक राम, मेरी विनय सुनो सुख धाम। अखिल लोक पालक त्रिलोक गति, अखिल लोक पालक त्रिलोक गति। विश्व वंद्य अनवद्य अमित मति, विश्व वंद्य अनवद्य अमित मति। श्री राम शरणम श्री राम शरणम राम लला अब कृपा कीजय, राम लला अब कृपा कीजय। लोकपाल प्रभु शरण में लीजय, लोकपाल प्रभु शरण में लीजय।
राम नाम मुद मंगलकारी, राम नाम मुद मंगलकारी, रामचंद्र की मैं बलिहारी, राम नाम मुद मंगलकारी, रामचंद्र की मैं बलिहारी। श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, अहम राम शरणम, मम राम शरणम, वयम राम शरणम, यूयम राम शरणम, आवाम राम शरणम, अस्माकं राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम। राम रामेति रामेति, राम रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानने। बोलो भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय। बहुत सुंदर दीपा जी, आपने राम वंदना से कार्यक्रम की भव्य शुरुआत की। और बाल सुलभ लीला प्रभु कीना, एहि बिधि सबहि बहुत सुख दीना, ठुमक ठुमक चलहि सुरभूषा, किलक किलक बजई अनूपा। जितने सुंदर आपके भाव उतने ही सुंदर शब्द। अब मैं अगले कवि की तरफ चलती हूँ। राम बाम दिसि शोभति रमा, रूप गुण खानी। ऐसी मात जानकी को भावांजलि देने के लिए अब आमंत्रित करती हूँ श्रीमती निधि जैन को, जो कि अहमदाबाद से हैं। आपकी कविता का शीर्षक है सीता की अपार शक्ति। निधि जैन जी, आप हैं तो आइए। आप सभी को सादर नमस्कार। आप सभी गुणीजनों का मेरा सादर नमस्कार। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस विशेष परियोजना का मैं एक हिस्सा बनी। और इस कविता को लिखते वक्त मैंने एक तो बहुत बड़ी चीज सीखी कि रामायण के बारे में पढ़ते हैं हम बचपन से, देखी है, पर जब उसके बारे में चिंतन और मनन करके लिखना पड़ता है तो समझ में आता है कि रामायण अपने आप में क्या है और एक एक पात्र की जो विहत्ता है उसका एहसास होता है। मेरी यह कविता सीता माँ को चरितार्थ करती है। शीर्षक है सीता की अपार शक्ति। श्री विष्णु जी की सहकार, माँ लक्ष्मी की थी अवतार, राजा जनक की कंठहार, अयोध्या नगरी की पालनहार, थी उनकी महिमा अपरंपार। जिनकी जननी स्वयं भूमाता, लक्ष्मण के अग्रज की भ्राता, विलक्षण लव कुश की माता, संसार जिनकी महिमा गाता, रानी वैदेही की छठा विख्याता, प्रभु सानिध्य की दरकार, राजभोग को ठोक कर मार, कष्ट सहे अनगिनत प्रकार, गृहिणी धर्म का दिया सार, पूजत उन्हें सारा संसार। मिथिला की राजकुमारी वीर, वनवास में थी वो राहगीर, अद्भुत स्नेह वाणी का नीर, मुख मुद्रा किंचित हो गंभीर, ओत से जिनके मिट जाए पीर। दंडकारण्य के हिंसक जीव, जिनके समक्ष बन जाते दीव, जिन्हें ढूंढने सेना भेजे सुग्रीव। हनुमान के प्रभु की जो थी पीर, रामायण की माँ ने रखी नींव। दान धर्म करने को साकार, कर बैठी लक्ष्मण रेखा पार। सुमिरन करे जो शुद्ध विचार, सिया मैया पर श्रद्धा अपार। कर जाए वो भव सागर पार, हर ले गया उन्हें रावण। भेज के सोने का हिरण, मारिच छल में था निपुण। सीते करा जो बींधे बाण, नाथ के हैं संकट में प्राण। मैथिली करे अनुज का आह्वान, जब सारा ये प्रश्न करे नादान। स्वर्ण हरिण के छल का हुआ न ज्ञान, बुद्धि विहीन इसे न जान। माँ का अज्ञान, कुटिया सहित पुष्पक में बिठाया, रावण अशोका वाटिका में लाया। दानुजो असुरों का पहरा लगवाया, प्रतिदिन प्रणय निवेदन लाया। देख लंकेश नैन फिराए, तृण तक्षण राख हो जाए। तोलू अश्रुओं के खार से, रत्नागर भी मीठा कहलाए। प्रजा मूर्ख पावन माता को, अग्नि परीक्षा दिलवाए। हाथ जोड़ क्षमा मांगने, स्वयं अग्निदेव पधराए। आत्म सम्मान की रक्षा हेतु, मैया धरा में त्वरित समाए। जय सिया राम।
बहुत सुंदर निधि जी, आपने विष्णु जी की सहकार, माँ लक्ष्मी की वे अवतार, राजा जनक की कंठहार, अयोध्या नगरी की पालनहार, अपनी शुरुआत की लाइनों में ही सीता जी की क्षमता, उनका दैवत्य, उनका लालन पालन और उनका ममत्व भरा व्यक्तित्व सब कुछ हमारे सामने रख दिया। बहुत सुंदर कविता, धन्यवाद। तेरे सिवा कभी कई रंग खुश नजर थे, मगर जो तुझको देख चुका हो वो और क्या देखे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली कवयित्री विदुषी श्रीमती अलका प्रमोद जी को, जो इस संग्रह के एडिटोरियल बोर्ड पर भी हैं और नवाबी नजाकत से भरपूर लखनऊ शहर से आती हैं। आपकी कविता का शीर्षक ही ये बताता है। कविता का शीर्षक है काश। आइए अलका प्रमोद जी, स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद शैल जी। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा नमन। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस सारस्वत प्रकल्प से मैं जुड़ सकी और इस परिकल्पना में, इस यज्ञ में मेरी भी समिधा शामिल हो सकी। मैं आज आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जैसा कि शैल जी ने बताया, उसका शीर्षक है काश। भक्ति भाव कपीश सा होता, जग में राम भक्त कहलाता, या मैं अनुज भरत सा होता, चरण पादुका शीश लगाता। अथवा मैं जो केवट होता, पांव पखारन का सुख पाता, जन्म मुझे शबरी का मिलता, तुमको जूठे वेद खिलाता। कहीं राह का पत्थर होता, स्पर्श से प्रभु के मुक्ति पाता, ना मानव का जन्म जो होता, बन जटायु धरती पर आता। पता बता सीता माता का, राम गोद में प्राण गवाता। काश मैं सुग्रीव ही होता, राम सहायक मैं बन पाता। यह भी नहीं विभीषण होता, राम शरण में जीवन पाता। कम से कम रावण ही होता, अंत समय प्रभु दर्शन पाता। पर मैं कलयुग का प्राणी हूँ, रघुवर कैसे तुम तक आऊं। बुद्धिहीन मैं नीच पतित हूँ, मिथ्या अपना जन्म गवाऊं। पाप बोझ का भारी जग में, पुण्य की ना पर छाई पाऊं। लो अवतार पुनः धरती पर, कातर स्वर में तुम्हें बुलाऊं। तुमको राह दिखाना होगा, भ्रम का कैसे बिंब मिटाऊं। करो कृपा हम पर भी स्वामी, भक्ति भाव से भजन सुनाऊं। अज्ञानी पर हूं मैं तेरा, तुझ बिन कौन शरण में जाऊं। एक ही लगन लगी जीवन में, किस विधि कृपा राम की पाऊं। किस विधि कृपा राम की पाऊं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक धन्यवाद। ही कृपा राम की पाऊं, क्या बात है। अब हम अगले कवि की तरफ चलते हैं। For valiant Raghuvanshis, talk was never cheap. They knew how to keep their promises. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। I invite now the next poetess from Calcutta, Kajri Guha, to read her poem Dashrath's Oath. Please do come, Kajri Guha ji. मैंने उन्हें देखा था, तो वो हैं। आइए कजरी जी। जय श्री राम। जय श्री। Am I audible to you? Yeah, you are perfectly fine. Okay, thank you. मैं कजरी गुहा कलकत्ता में रहती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमस्कार और विशेष रूप से श्री ओम गुप्ता जी को और शिव जी को मेरा शतकोटि नमन, जिन्होंने हम सभी कविता प्रेमियों को इस अथाह सागर, हमारी इस अथाह कविता के अथाह सागर में डूबने का सुअवसर प्रदान किया। तो मैं उनके पास एक बार फिर से अपना आभार प्रकट करती हूँ।
मेरी कविता बंगाली में थी, जिसका मैंने फिर से अंग्रेजी में भी अनुवाद किया, और आज मैं उसको उसी कविता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और इस कविता का विषय है दशरथ की प्रतिज्ञा, जो उन्होंने रानी कैकेयी से की थी, और जिसके चलते श्री राम को 14 वर्ष वन में काटने पड़े, और साथ ही वापस आने के बाद भी उन्हें अपने खुद को उनको अपने सांसारिक सुख से वंचित रखना पड़ा। और अतः इस बात से हम सब विदित हैं कि श्री राम एक राजकुमार होते हुए भी बहुत सारे कष्ट झेले। उनके आदर्शों को रखने के लिए, उनके आदर्शों से न चूकने के लिए उन्होंने अपने पिता की प्रतिज्ञा को निभाया और बहुत कठिनाइयों का सामना किया। मैंने अपनी कविता में श्री राम के इसी मूल्य बोध को दर्शाते हुए आज के समाज में जो मूल्यहीनता है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयत्न किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मानव जीवन आजकल अच्छाई और बुराई से उथल पुथल है, और फिर हम सभी एक दूसरे के साथ संघर्ष में निमग्न हैं, तो जीवन एक पहेली बनकर रह गई है। फिर भी यह चिरंतन सत्य है कि श्री राम हमारे न्याय के अवतार हैं, और इसीलिए हम अभी तक उनके प्रति हमारी श्रद्धा को अर्पित करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं मेरी कविता, जो अंग्रेजी में है, जिसका शीर्षक है दशरथ's ओथ। और इस कविता में कुछ पंक्तियां वार्तालाप के रूप में हैं, और उसके बाद मैंने अपने विषय पे प्रकाश डाला है। तो आइए सुनते हैं दिस इज दशरथ's ओथ। King Dashrath had taken an oath to please his queen Kaikeyi. King Dashrath had taken an oath to please his queen Kaikeyi. Bharat would be the heir to the throne. And what about the exile of Rama? Did you forget that, oh my lord? Inquired the queen. The bewildered king uttered in trembling voice, Hey Rama, you would be in exile for 14 years. Please forgive your old father for taking an oath to keep his promise, for taking an oath to please his queen Kaikeyi, or for taking an oath to please my wife. Rama had sacrificed all his life for this. He had sacrificed his whole life for this, to keep his father's promise. The show of Rama and Ravana with Sita Harana went on. When the show stopped, it was high time. Sita entered inside the Mother Earth. Rama lost everything and lived to suffer only the tortures of life. Today also, the human life is infested with the turmoils of good and evil. We tussle with one another. The life has become only a puzzle. The life is only a puzzle. Still, it is the eternal truth that Sri Rama is the incarnation of justice. That's why the human being's regard for him is still in practice. Jai Shri Ram. Beautiful. We tussle with one another life.
life is only a puzzle. Still, it is मैं the उपस्थित eternal हूँ, truth. क्षमा चाह रहा हूँ, मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर वेद व्यथित। हाँ, मैं अब आपको आमंत्रित करूंगी वेद भाई। जी जी जी, बस हाँ, बस मैं क्षमा चाहता हूँ, वो हो नहीं रहा कोई था। बात नहीं, बिल्कुल नहीं। जी जी जी, नमस्कार। Still, it is the eternal truth that Sri Ram is the incarnation of justice. How true. Thank you, Kajri Guhaji, for your such a beautiful poem. Now we come back on Ram again, and I invite Vyathit ji, जो कि अब हमें राम की व्यथा सुनाएंगे। जी, मैं सभी उपस्थित श्री राम जी के प्रिय जनों को जय श्री राम कहता हूं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हम सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रहें। श्री ओम गुप्त जी, जो यह बृहद अंतरराष्ट्रीय श्री राम गुणगान यज्ञ आयोजित किया, उसके लिए उन्हें व उनके सहयोगियों को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और अब अपनी कविता के लिए एक पंक्ति कह रहा हूं। भगवान श्री राम जी का जीवन अत्यधिक संघर्षपूर्ण रहा, जैसा आपने बताया। मानवीय दुर्बलताएं भगवान श्री राम जी की लीला मात्र हैं, परंतु जीव माया के वशीभूत उस लीला को समझने में असमर्थ होता है। मैं भी इसी माया में भ्रमित हूं, इसी कारण से ये रचना हो पाई है। अब मैं रचना आपसे संवेदनशील है उनके लिए, उनके भक्त हैं, इस भाव से ये रचना हुई है आपकी। जी, आप सबकी कृपा से ये मैं पढ़ रहा हूँ। भगवान राम की पीड़ा। किसने देखा राम हृदय की घनीभूत पीड़ा को, किसने देखा राम हृदय की घनीभूत पीड़ा को, कह भी जो न सके किसी से उस गहरी पीड़ा को। क्या ये ही सेवा के बदले मिला राम के मन को, आदर्शों पर चलकर ही तो पाया इस पीड़ा को, आदर्शों पर चलकर ही तो पाया इस पीड़ा को। राम तुम्हारा हृदय वज्र धातु से अधिक कठिन है, पिघल सका ने किसी अग्नि से ऐसी मणि कठिन है। आई होगी बाढ़ हृदय में, आंसू ढुरके होंगे, शायद आंख रुकी न होगी, बेशक हृदय कठिन है, शायद आंख रुकी न होगी, बेशक हृदय कठिन है। मन करता है राम तुम्हारे दुख का अंश चुरा लूं। आदरणीय अखिलेश जी ने इस पंक्ति का जिक्र किया था। मुझे भगवान की कृपा उस समय बड़ी अनुभव हुई। मन करता है राम तुम्हारे दुख का अंश चुरा लूं, पहले ही क्या कम दुख झेले, कैसे तुम्हें पुकारूं, फिर भी तुम करुणा निधान ही बने हुए हो अब भी, फिर भी तुम करुणा निधान ही बने हुए हो अब भी। उस करुणा में कैसे मैं अपने कष्ट मिला दूं, पर उस करुणा में कैसे मैं अपने कष्ट मिला दूं। किससे कहते राम, किससे कहते राम व्यथा मन में जो उनके उमड़ी, किससे कहते राम व्यथा मन में जो उनके उमड़ी। जीवन लीला कैसे कैसे आदर्शों में उलझी, इससे ही तो राम राम है राम नहीं कोई दूजा, इससे ही तो राम राम है राम नहीं कोई दूजा। बाद उन्हों के नहीं कोई आदर्श आत्मा उतरी। और अंतिम ये पंक्तियां माता सीता के लिए हैं। भगवती सीता ने जो कष्ट उठाया है, ये इसी में प्रकाशित हो गई हैं उनकी भगवान की कृपा से। 2 सांसों के लिए जिंदगी क्या क्या झेल गई थी। दो सांस है हमारे, एक आता एक जाता, नहीं आए तो बस खत्म कहानी। 2 सांसों के लिए जिंदगी क्या क्या झेल गई थी, पर्वत से टकरा सीने पर सब कुछ झेल गई थी। पर जब आंसू गिरे धरा बोझिल हो उनसे डोली, वरना सीता जैसी देवी क्या क्या झेल गई थी, वरना सीता जैसी देवी क्या क्या झेल गई थी। जय श्री राम। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जान ही जो तुम दीन जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई। आपकी कविता सुनकर यही भाव याद आ रहे हैं। मन करता है राम तुम्हारे दुख का अंश चुरा लूं, पहले ही क्या कम दुख झेले, कैसे तुम्हें पुकारूं। बहुत ही सुंदर। आपका आभार, आपकी कृपा। अब हम चलते हैं अपनी
अगली कवयित्री की तरफ, जो कि इमरात मिडिल ईस्ट से हैं और हमारे संपादकीय बोर्ड पे भी हैं, हमारी छोटी बहन आरती गोयल जी। गुरु जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसहु सिय सहित दो भ्रात। आपकी कविता का शीर्षक है राम भरत सा भाई। आइए आरती जी अपनी कविता के साथ। धन्यवाद शैल दीदी। सभी राम भक्तों को मेरा नमस्कार। अपने अनुजों से श्री राम के स्नेह को सब जानते हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी जितनी प्रसिद्ध है, उतनी ही राम भरत की, जो त्याग, समर्पण, श्रद्धा और भ्रातृ स्नेह की अनोखी मिसाल है। हमारे शास्त्रों में बड़े भाई को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। भाई भाई का यह पावन संबंध अब वह स्थान खो चुका है कलयुग में, और इसी भाव से प्रेरित है राम काव्य पीयूष में संकलित मेरी यह कविता राम भरत सा भाई। भाई में छिपी छवि पिता की, भाई में छिपी छवि पिता की, सीख यही देती थी माई। भाई भाई का प्यार निराला, गूंज यही दी थी सुनाई। अब राम सा भाई कहाँ, अब राम सा भाई कहाँ, कहाँ भरत सा अनुयायी। किस दिशि अब बलराम है, किस रूप में है कन्हाई। बचपन की यादें बड़ी सुखद होती हैं। वस्तुओं को साझा करने के अनुभव अक्सर हमारे चेहरे पर हंसी का कारण बनते हैं। बड़े होने पर आपसी मनमुटाव के चलते भाई इस भावुक लम्हों को, या मैं भाई बहन का शब्द भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, भाई बहन का नाता भी, तो बड़े होने पर भाई इन भावुक लम्हों को भुला बैठते हैं। और ये भाई वही होते हैं जिनमें से एक ने अपने हिस्से की खीर सदा दूसरे को खिलाई होती है और हमेशा हर्ष का अनुभव किया होता है। तो सुनते हैं आगे कविता। सुख दुख साथ चखे पले थे, एक चदरिया एक मलाई। सुख दुख साथ चखे पले थे, एक चदरिया एक मलाई। वही युगल अब झेल रहा है सदियों की सी कलुशाई। युग बदला मन बदल गया, युग बदला मन बदल गया, बदली संबंधों की गहराई। अब उर्मिला सा त्याग कहाँ और सीता जैसी भौजाई। अब उर्मिला सा त्याग कहाँ और सीता जैसी भौजाई। त्याग मूर्ति छोड़ यहाँ अब, अधिकार भाई का मारे भाई। सहन शक्ति का छोड़ आश्रय, न्यायालय होती सुनवाई। और यही आज का सच है, हम सभी जानते हैं। अब त्याग मूर्ति छोड़ यहाँ अब, अधिकार भाई का मारे भाई। सहन शक्ति का छोड़ आश्रय, न्यायालय होती सुनवाई। लोभ प्रलोभ छल बल कपट, कुटिलता मन में है छाई। आरोप निरूप घृणित चालों से, जीत पाई संग जग हंसाई। तो जीत तो जाते हैं हम न्यायालय में, लेकिन जग हंसाई जरूर हो जाती है। ईश्वर तेरे निर्मल जग में, कुरीति स्वार्थ ने चलाई। ईश्वर तेरे निर्मल जग में, कुरीति स्वार्थ ने चलाई। भुला बचपन की मीठी यादें, ईर्षा द्वेष बस रही दिखाई। जब भी तकलीफों का सामना होता है तो हम उनका कारण अपने किसी प्रिय को ही समझते हैं, और जब घोर मुसीबत पड़ती है और भाग्य से उसी प्रिय का साथ मिल जाता है, तब पुनः हमें रक्त संबंधों की प्रगाढ़ता देखने को मिलती है। तो मेरी कविता की अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। लहू का रंग क्या मिट जाता है, लहू का रंग क्या मिट जाता है। कष्टों की अग्नि भस्माई, उपचार हेतु एक तन बहेगी। दूजे के रक्त की अरुणाई, उपचार हेतु एक तन बहेगी। दूजे के रक्त की अरुणाई। कविता मेरी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अंत में एक वाक्य मैं अवश्य कहूंगी अपनी वाणी को विराम देने से पहले, कि राम भरत से भाई आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय हुआ है। और जब से मैं श्री रामचरित भवन से जुड़ी हूँ, और जितना भी मैंने ओम सर को और शिव प्रकाश सर को जाना है, तो मैं ये अवश्य यहाँ पे
बताना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय ओम प्रकाश सर तथा शिव प्रकाश सर की जोड़ी बिल्कुल राम भरत स्वरूप ही है। धन्यवाद। भाई में छिपी छवि पिता की, सीख यही देती थी माई। बहुत सुंदर रिश्तों की गूढ़ता पे को उजागर करती कविता आरती। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। अब हम चलते हैं अपने अगले कवि की तरफ, श्री विजयानंद जी, जो कि प्रयागराज से हैं, और इनकी कविता यदा यदा ही धर्म से हानिर्भवति भारतः के आदर्श पर लिखी गई है। वो कहते हैं, सच में न रोती पृथ्वी, न देव मानव ही दुखी होते, तो सच में पृथ्वी पर राम का अवतार न होता। बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ श्री विजयानंद जी को। आइए विजयानंद जी। मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो अगले सप्ताह आएंगे, तो आप फिर आगे कार्यक्रम बढ़ाइए। आगे चले? हाँ, वो आई थिंक ही विल कम नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टाइम आई मीन। ओके। अब हम फिर अपने अगले कवि की तरफ चलते हैं, जो श्री हर्षवर्धन आर्या जी, जो कि दिल्ली से हैं, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत राम नाम पर दोहे लिखे हुए हैं। नमस्ते जी। नमस्कार, आप आइए। आदरणीय श्री ओम स्वागत है। शिव प्रकाश जी और आप सभी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमस्ते। नमस्कार। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है सबको? जी जी, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। जी जी, धन्यवाद। मेरे कुछ दोहे जो राम नाम पर केंद्रित हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। बरसों से मन में बसे, बरसों से मन में बसे। थोड़े आगे को हो जाएं। जी, थोड़ा आगे को आ जाएं माइक के पास, आपकी आवाज कुछ पीछे टूट रही है। बरसों से मन में बसे, स्वप्न हुए साकार, फिर पुनीत भू अवध पर सजे राम दरबार। अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, तो उसी पर केंद्रित ये दोहा मैंने पिछले दिनों लिखा। और जो राम नाम का जो प्रचार है वो हृदय से जो लोग करते हैं वही राम को पाते हैं, सच्चे राम को। जो चित रमता चरित में उसको मिलते राम, जो चित रमता चरित में उसको मिलते राम। छद्म भगत बिन भाव के खपते जपते नाम, और सौंप राम को काज सब होंगे भव से पार। सौंप राम को काज सब होंगे भव से पार। कर्मनिष्ठ बन सौंप दो राम हाथ पतवार। और राम नाम की शक्ति पर केंद्रित जो हमारा भारत है, राम नाम है संस्कृति, राम नाम पहचान। राम नाम है संस्कृति, राम नाम पहचान। राम नाम विश्वास है, राम नाम सम्मान। और जो हम राम को राम के रूप में याद करते हैं, वह जब वन में गए तो एक साधारण मनुष्य के रूप में गए, और जब वन से लौटे तो एक भगवान बनकर लौटे। वो इस दोहे में केंद्रित है। त्याग तपस्या साधना के पथ पर अविराम,
सत्यनिष्ठ होकर चले, राम बने तब राम। और आजकल के माहौल में जब राम के नाम पर काफी कुछ हो रहा है और उसी को, राम को जागृत करने के लिए एक अनुशासन कितना जरूरी है, ये इस बात में केंद्रित है। जिस मन रावण जागता, सोते जिस मन राम, उसी मनुज को व्यापते, लोभ क्रोध मद काम। माया की माला जपी, खूब हुआ धनवान, राम नाम के बिना सब धन धूल समान। और जो आजकल समय ऐसा चक्र है जो राम की भक्ति और भगवान को याद दिलाता है और उसकी शक्तियों को याद दिलाता है। समय चक्र जब घूमता, होती ना आवाज। समय चक्र जब घूमता, होती ना आवाज। राजा फिरते रंक बन, रंक चला दे राज। राजा बनते रंक बन, रंक चलाते राज। और ये अंतिम दोहा, कलयुग में सब खो गए, आदर्शोपदेश। कलयुग में सब खो गए, आदर्शोपदेश। पग पग पर रावण खड़े, धरे राम का वेश। और राम के नाम पर कितने आशाराम, रामपाल, राम रहीम हैं, ये इस दोहे के माध्यम से मैंने कहने का प्रयास किया। आशा है आपको मेरे ये दोहे पसंद आए होंगे। सभी का सुधी जनों को प्रणाम। राम नाम है संस्कृति, राम नाम पहचान, राम नाम विश्वास है, राम नाम सम्मान। आपके इस दोहे में हमारी पूरी भावनाएं, पूरी संस्कृति आ गई। तुलसीदास याद आ गए, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहां चले आवहीं। धन्यवाद हर्षवर्धन आर्य जी। अब हम अपने अगले कवि की तरफ चलते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो हुई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती रेणु चंद्रा माथुर जी को अपनी कविता लौट आए पुरुषोत्तम राम के साथ। आइए रेणु चंद्रा माथुर जी। नमस्कार। क्षमा चाहूंगी, मेरा वीडियो बहुत कोशिश करने पे भी नहीं चल रहा है। कोई तो बात नहीं। हाँ, मैं बहुत कोशिश कर चुकी, तो कृपया ऐसे ही सुन लीजिए। तो छोटी सी कविता है मेरी। माननीय ओम भाई, शिव भाई, शैल जी को सादर नमन, सभी गुणी जन को मेरा नमस्कार। राम काव्य पीयूष की सभी को हार्दिक बधाई। मैं रेणु चंद्रा माथुर, जयपुर राजस्थान भारत से हूँ। मेरी कविता लौट आए पुरुषोत्तम राम। आनंदित माता कौशल्या, हर्षित है पिता दशरथ। धन्य हुई नगरी अयोध्या, देखो जन्मे हैं प्रभु राम। मधुर मधुर वाणी बोलते, मधुर मधुर वाणी बोलते, माता लेती भलैया धाम। हिलकारी स्वर है गूंजते, बाल लीला करते श्री राम। रेणु जी माइक को थोड़ा पास करके। रूप पर
सुत राम। सीता ने स्वयंवर रचाया, पधारे लक्ष्मण संग श्री राम। प्राण जाए वचन न जाए, प्राण जाए वचन न जाए, लिया पिता वचन निभाए। लक्ष्मण भी वन को चले, सीता संग चले श्री राम। वनवास भी पूर्ण हुआ, वनवास भी पूर्ण हुआ, रावण का वध करते राम। देश दीपों से जगमगाया, लौट आए पुरुषोत्तम राम। लौट आए पुरुषोत्तम राम। लौट आए पुरुषोत्तम। जैसे बहुत सुंदर रेणु जी। इस वर्ष तो वाकई दीपों से ही जगमगाहट में लौटे हैं पुरुषोत्तम राम। उसी हर्षोल्लास से मनाया गया है ये पर्व अयोध्या में, और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही मनाया जाएगा। अब हम अपने अगले कवि की तरफ चलते हैं, डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी, जिनकी कविता है कैकई। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कैकई को सबने एक गलत नजर से ही समझा। आइए हम सुनते हैं सतीश जी क्या बताते हैं हमें कैकई के बारे में। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी, आपका सादर स्वागत है। लग नहीं रहा वो आए हैं। दिख तो रहे थे उन्हें, दिखे थे क्या वो है? हाँ मैंने देखा था। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी, आप हैं सभा में? नहीं लग रहा अभी तो। ओके चलिए अच्छा। अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं। कंचन पाठक जी, आप दिल्ली से हैं और इनकी कविता भोजपुरी में है, रघुवर कन्हैया अइबे। कंचन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीदी। यही कर सत्य सनेहु, कहते ही मिलहि न कछु संदेहु। आपके रघुवर जरूर आएंगे। धन्यवाद दीदी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छी तरह से जी, ये मैथिली भाषा की कविता है दीदी। हाँ मैथिली, सॉरी भोजपुरी कर गई। बहुत सुंदर है। धन्यवाद दीदी। राम काव्य पीयूष के सभी गुणी सम्मानित दोस्तों को मैं कंचन पाठक, नई दिल्ली, भारत से सादर प्रणाम, राम राम करती हूँ। राम जगत के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो सीता के लिए उनकी मर्यादा, उनका सर्वस्व, उनका सब कुछ, उनका प्रेम, सब कुछ थे। रावण द्वारा हरण के बाद अशोक वाटिका में विरह की अग्नि में तिल तिल कर जलती सीता का संघर्ष वन वन भटकते राम के संघर्ष से कम न था। तो सीता मिथिला की राजकुमारी थी, उनका एक नाम मैथिली भी है। तो मैथिली भाषा की इस अपनी कविता के माध्यम से सीता के दर्द को शब्द देने की मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, तो आप सभी सम्मानित मित्रों को समर्पित करती हूँ। कृपया सुनिएगा। विरह ज्वाल जरली सीता, करे छथ निहोरा रघुवर कही आए। सहलो न जइय दुख अपार रघुबर कही आए। नोर ने सुखाय अच्छी दृग से, चित फाटल स्वर्ण मृग से। नोर ने सुखाए अच्छे दृग से, चित फाटल स्वर्ण मृग से।
मोहिनी मूर्तिया, हम मोहिनी मूर्तिया कखन देखेबे, रघुबर कहिया बे। जो मित्र मैथिली भाषा नहीं समझते हैं उनके लिए मैं ऐसा हिंदी में इसका अनुवाद करूंगी कि हे राम आप कब आएंगे, विरह की अग्नि में सीता जल रही है, अब यह विरह का दुख असह्य हो चला है, आंखों से आंसू नहीं सूखते, सोने के हिरण से मेरा मोह भंग हो चुका है। हे राम आप अपनी मोहिनी मूर्तियां कब दिखाएंगे, हे राम आप कब आएंगे। झर झर घन सावन गरजल, कानी कानी भादो बरसल, झर झर घन सावन गरजल, कानी कानी भादो बरसल, निर्मम सब स्वप्न लुटल अछि, अंतर के मधुबन उपटल, जुग बीतल हाँ जुग बीतल, जीवन भेल पतझाड़, रघुबर कहिया बे, जुग बीतल जीवन भेल पतझाड़, रघुबर कहिया बे। सावन के बादल झरझर कर बरस गए, रो रो कर भादव भी बरस गया और मेरे अंतर का मधुबन उजाड़ गया। हे राम आपको देखे हुए जुग बीत गया, मेरा जीवन पतझर हो गया, हे राम आप कब आएंगे, हे राम आप अपनी मोहिनी मूरत हमें कब दिखाएंगे। विकलित मन दुख में भीषण, निराहार नीरव जीवन, विकलित मन दुख में भीषण, निराहार नीरव जीवन, राक्षस पैशाच प्रताड़ित, निष्प्रभ अरुमुख बनल हम, हृदय में उतरल हाँ हृदय में उतरल शोणितक धार, रघुबर कहिया बे, मोहिनी मूर्तिया कखन देखेबे, रघुबर कहिया बे। यहाँ राक्षस और पिशाच मुझे प्रताड़ित करते हैं, मेरे मन को भीषण दुख देकर विकलित कर देते हैं, विकल कर देते हैं, निष्प्रभ और मौन रहकर सब सहती हूँ, मानो मेरे हृदय में शोणित रक्त की धार उतर आई हो। शोणित मैथिली में शोणित रक्त को शोणित करते हैं, मानो मेरे हृदय में लहू की धार उतर आई हो। तो इस नीरव जीवन में सुख लेकर कब आएंगे, हे राम आप अपनी मोहिनी मूरत हमें कब दिखाएंगे, आप कब आएंगे। नमस्कार, शिवरात्रि। बहुत सुंदर। राक्षस पिशाच प्रताड़ित, निष्प्रभ अरुमुख बनल हम, हृदय में उतरत शोणित धार, रघुवर कहिबे अलबे। बहुत ही मार्मिक और सुंदर सीता जी की विरह वेदना का वर्णन किया है कंचन आपने, और जितने सुंदर भाव उतने ही सुंदर सुर और आवाज दोनों। बहुत बहुत। अब हम अपने अगले कवि की तरफ चलते हैं। आदरणीय महेश चंद्र द्विवेदी जी, जो कि लखनऊ भारत से हैं, और तुलसी की महिमा में उन्होंने तुलसी तुमको नमन कविता लिखी है। आइए महेश भाई, अगर आप हैं तो आइए, आपका सादर स्वागत है। महेश जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट पर हैं। Let's see. So can you unmute him? Is MC Dwivedi? या हो गया हाँ हो गया आपका जी, सुनाइए जी। अनम्यूट तो कर दिया, अनम्यूट कर दिया है। हो गए हैं आप? नहीं, फिर म्यूट हो गए। नहीं म्यूट नहीं है, वो बोल नहीं रहे। हाँ, अब ठीक हो गए। बोलिए महेश जी। हेलो हेलो, आ रही है आपकी आवाज? अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी शिवम गुप्ता जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका
कि आपने इतने श्रेष्ठ कवियों और कवयित्रियों के मध्य मुझे उपस्थित होने का अवसर दिया। यद्यपि उपस्थिति आभासी है, परंतु आनंद प्रत्यक्ष उपस्थिति से कम नहीं आ रहा है। मेरी कविता है तुलसी तुमको नमन, और ये कविता तुलसी को श्रद्धांजलि है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर तुलसी न होते तो संभवतः आज राम घर घर में न बसे होते। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। तुलसी तुमको नमन, अर्पित श्रद्धा सुमन, तुमने हमारे राम पर था महान उपकार किया, तुमने हमारे राम पर था महान उपकार किया, उन्हें भारत भूमि से चिर वनवास से बचा लिया। बहुत सुंदर। संस्कृति विस्मृत थी, पराजित व पराश्रित हो चुका था भारत, मनोबल पस्त था, आक्रामक आश्वस्त था, मनोबल पस्त था, आक्रामक आश्वस्त था, पद दलित राष्ट्र का जन जन था आरत। तुलसी तुमको नमन, अर्पित श्रद्धा सुमन, छिन्न भिन्न राष्ट्र में राम नाम का शंखनाद किया, राम को इस देश से अनंत वनवास से बचा लिया। तुलसी तुमको नमन। जन जीवन त्रस्त था, ज्ञान सूर्य अस्त था, रौंदी कुचली जा रही थी आर्यावर्त की सभ्यता, बहेलिये के तीर से घायल स्वयं कृष्ण हूँ, बहेलिये के तीर से घायल स्वयं कृष्ण हूँ, ऐसे में भला द्रौपदी का चीरहरण कौन रोकता। तुलसी तुमको नमन, अर्पित शुद्धा समन, संस्कृति का चीरहरण कृष्ण बन बचा लिया, संस्कृति का चीरहरण कृष्ण बन बचा लिया, राम को इस देश से आप्रवास से बचा लिया। प्रलयंकारी शंकर का सोमनाथ धूल धूसरित था, प्रलयंकारी शंकर का सोमनाथ धूल धूसरित था, उनके काशी निवास में अरबी ईश्वर थे स्थापित। अयोध्या के राम पुनः कंदरा गुफा में भटकते थे, अयोध्या के राम पुनः कंदरा गुफा में भटकते थे, आयातित ईश्वर ने उन्हें कर दिया था निर्वासित। तुलसी तुमको नमन, अर्पित श्रद्धा सुमन, रामचरित मानस रचकर राम घर घर में बिठा दिया, रामचरित मानस रचकर राम घर घर में बिठा दिया, सीता व राम को आजीवन वनवास से बचा लिया। दिग्विहीन भ्रमित बुद्धि, विक्षिप्त था राष्ट्र महान, दिग्विहीन भ्रमित बुद्धि, विक्षिप्त था राष्ट्र महान, जब जीना दुष्कर था कैसे रहता आदर्शों का भान। धर्मनिष्ठा, एकता, प्रेम, त्याग और राष्ट्राभिमान, धर्मनिष्ठा, एकता, प्रेम, त्याग और राष्ट्राभिमान, जनमन से विसार धर्मच्युत हो रहा था हिंदुस्तान। तुलसी तुमको नमन, अर्पित श्रद्धा समन, तुमने राम के चरित्र को मानस में बसा दिया, तुमने राम के चरित्र को मनमानस में बसा दिया, हमें उनके वनवास के अभिशाप से बचा लिया, हमें उनके अभिशाप वनवास के अभिशाप से बचा लिया। तुलसी तुमको नमन, अर्पित श्रद्धा सुमन। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब इस सुंदर कविता और गहन संदेश के लिए। वाकई में तुलसी ने ही राम को भारत की जन चेतना में पुनः जीवित किया, और हम सभी, तभी तो केशवदास ने भी कहा था, सूर सूर तुलसी शशि उद्गण केशवदास, अन्य कवि खद्योत सम जनत करत प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं अगले कवि की तरफ। आमंत्रित करती हूँ गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी को, जो कि लखनऊ से हैं, और इनकी कविता पावन राम मंदिर पर है, जो कि हर भारत प्रेमी की लालसा व सपना है। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। लगता है शायद हमारे भारत को भी एक ऐसा मुखिया मिल ही गया है, और हम सबका ये सपना शीघ्र ही साकार होगा। आइए गौरी शंकर वैश्य जी अपनी कविता के साथ, आपका हार्दिक स्वागत है।
सभी को सादर नमन। जय श्री राम। मैं गौरी शंकर मिश्र वैश्य विनम्र लखनऊ से मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी मनीषियों विद्वानों का, जो मुझे इस सारस्वत पुस्तक में ग्रंथ में मुझे स्थान मिला। मैं रामचरित्र मंथन के प्रति अनुग्रहित हूं कि मुझे इस सम्मेलन में मुझे स्थान मिला। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूं और जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है, पुनर्स्थापना हो रही है, इसके संदर्भ में मैं श्री राम के चरणों में कुछ दोहे निवेदित कर रहा हूं। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत ही शुभ अवसर है कि हम इसके साक्षी हैं कि 492 वर्षों के पश्चात में आज जो है इसकी पुनर्स्थापना 5 अगस्त को हुई है। उसी से प्रेरित और पोषित है ये मेरा चिंतन। उसी के अनुरूप को दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपकी सबकी सेवा में निवेदित है। शुभ दिन 5 अगस्त का सन 2020। शुभ दिन 5 अगस्त का सन 2020। जन्मभूमि मंदिर शुरू, जय जय अवध अधीश। जन्मभूमि मंदिर शुरू, जय जय अवध अधीश। राष्ट्र देवता रूप में संज्ञा है प्रभु राम। राष्ट्र देवता रूप में संज्ञा है प्रभु राम। बसे विशेषण भांति उर शुभ आदर्श ललाम। बसे विभीषण भांति विशेषण भांति उर शुभ आदर्श ललाम। पावन मंदिर राम का पाएगा आकार। पावन मंदिर राम का पाएगा आकार। राम जन्म का स्वप्न भी होगा अब साकार। ये हम लोगों की शुभकामना है कि यह काल जो है ये बहुत ही संक्रमण काल है और ये हम राम को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो राम राज्य भी आएगा। राम राज्य का स्वप्न भी होगा अब साकार। भव्य राम मंदिर बने जन जन जनमन उठी उमंग। भव्य राम मंदिर बने जनमन उठी उमंग। पुरुषोत्तम रघुराज का चढ़ा राष्ट्र पर रंग। पुरुषोत्तम रघुराज का चढ़ा राष्ट्र पर रंग। दुख भंजन है दाशरथ। दुख भंजन है दाशरथ। भारत के आदर्श घृणित विदर्भी काल के खंडित हो प्रतिदर्श। अब वो संकेत है, सारे प्रतिदर्श जो है वो नष्ट होने चाहिए। ये मेरी शुभकामना है, मेरी अंतर कामना है। घृणित विधर्मी काल के खंडित हो प्रतिदर्श। मंदिर आंदोलन चला सतत 500 साल। मंदिर आंदोलन चला सतत 500 साल। राम भक्त बलिदान का पूर्ण हुआ तत्काल। राम भक्त बलिदान का पूर्ण हुआ तत्काल। राष्ट्रवाद के भाव से, राष्ट्रवाद के भाव से करें राष्ट्र निर्माण। राष्ट्रवाद के भाव से करें राष्ट्र निर्माण। रघुबर जैसे आचरण दे संकट से त्राण। रघुबर जैसे आचरण दे संकट से त्राण। आज हमें राम को आदर्श मानकर उनका आचरण करना है। मात्र नाम लेने से नहीं कुछ होगा, हमें राम का आदर्श भी अपनाना पड़ेगा। राष्ट्र पुरुष रघुनाथ का रुचिर अयोध्या धाम। राष्ट्र पुरुष रघुनाथ का रुचिर अयोध्या धाम। जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर दिव्य ललाम। जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर दिव्य ललाम। मानव राज समाज की रक्षा जिनका धर्म। मर्यादा पुरुषोत्तम का यही धर्म रहा, हमको इसी नीति को अपनाना चाहिए। मानव राज समाज की रक्षा जिनका धर्म। मर्यादा तप त्याग ही रघुनंदन का मर्म। मर्यादा तप त्याग ही रघुनंदन का मर्म। हाँ, कुछ और दोहे हैं। दमन किया अन्याय का। उन्होंने सदैव अन्याय के प्रति संघर्ष किया। दमन किया अन्याय का। ये तो मैं से बनाना पड़ता है। दमन किया अन्याय का। दिया प्रजा का साथ। पतितों के रक्षक बने विश्व बंदे रघुनाथ। पतितों के रक्षक बने विश्व बंदे रघुनाथ। राम राज्य संकल्पना
कोई दुखी न त्रस्त। राम राज्य संकल्पना कोई दुखी न त्रस्त। छाई मंगल शांति हो प्रजा न हो भयग्रस्त। छाई मंगल शांति हो प्रजा न हो भयग्रस्त। सत्य धर्म कल्याण से, सत्य धर्म कल्याण से मर्यादित हो कर्म। सत्य धर्म कल्याण से मर्यादित हो कर्म। समरसता में राममय जीवन का शुभ मर्म। समरसता में राममय जीवन का शुभ मर्म। घर घर में दीपक जले, घर घर में दीपक जले गूंजे मंगल गान। घर घर में दीपक जले गूंजे मंगल गान। दशरथ सुत का अवध में 9 मंदिर निर्माण। बहुत शुभ कार्य हो रहा है। दशरथ सुत का अवध में 9 मंदिर निर्माण। और दिव्य अयोध्या में रचा, दिव्य अयोध्या में रचा 9 स्वर्णिम अध्याय। दिव्य अयोध्या ने रचा 9 स्वर्णिम अध्याय। चिर अभिलाषा पूर्ति का मंदिर मंदिर सृजन उपाय। चिर अभिलाषा पूर्ति का मंदिर सृजन उपाय। और अंत में जो हमारी शुभकामना है कि हम राम राम कहे, श्री राम कहे, अपने आदर्श को लें कि हेलो हाय बाय का, हेलो हाय बाय का करिए काम तमाम। हेलो हाय बाय का करिए काम तमाम। अभिवादन में बोलिए राम राम जय राम। अभिवादन में बोलिए राम राम जय राम। सभी को जय श्री राम, राम राम। मंदिर आंदोलन चला सतत 500 साल। राम भक्त बलिदान का पूर्ण हुआ तत्काल। मर्म स्पर्शी पंक्तियां हैं आपकी। बहुत बहुत आभार में आपका। ये मंदिर का काम पूरा हो। बहुत हम बहुत सब पूरे भारतवासियों की, भारतवंशियों की, सभी की ये प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सादर नमस्कार सभी को। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे संगीता अग्रवाल जी, जो कि अहमदाबाद से हैं। आए वो अपनी खूबसूरत कविता तो तुम राम बन जाओगे। नमस्कार, जय सिया राम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छी तरह से आ रही है। धन्यवाद दीदी। सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम। श्री आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे इतने सम्मानजनक मंच से जोड़ा है। और राम काव्य पीयूष के लिए सभी को हार्दिक बधाइयाँ और मेरी कविताएं इसमें शामिल करने के लिए भी बहुत बहुत आभार। मैं ये समझती हूँ कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर जीव में श्री राम बनने की संभावनाएं मौजूद हैं। वो कैसे, वही मैं अपनी इस कविता के जरिए बताना चाह रही हूँ। राम का अस्तित्व है राम के वंशजों में। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर जीव राम का वंशज है। राम का अस्तित्व है राम के वंशजों में। यदि उस राम तत्व पर अपना अधिकार जता लोगे तो तुम राम बन जाओगे। पिता का वचन निभाने को महलों का सुख वैभव त्याग दोगे तो तुम राम बन जाओगे। घोर दुखों की निमित्त बनी माँ को, घोर दुखों की निमित्त बनी माँ को निश्चल मन से माफ कर दोगे तो तुम राम बन जाओगे। किसी केवट की सामान्य मदद के बदले, किसी केवट की सामान्य मदद के बदले उसकी जीवन नैया पार लगा दोगे तो तुम राम बन जाओगे। श्राप से पीड़ित, युगों से पथराई किसी नारी का उद्धार कर दोगे तो तुम राम बन जाओगे। घायल जटायु के समान, घायल जटायु के समान हर जीव जंतु पर करुणा दिखाओगे तो तुम राम बन जाओगे। झोपड़ी की प्रेम प्रतीक्षा और झूठे बेरों को, झोपड़ी की प्रेम प्रतीक्षा और झूठे बेरों को अद्वितीय सम्मान दोगे तो तुम राम बन जाओगे। गिलहरी जैसे छोटे से जीव के हृदय के भावों को अहमियत दोगे तो तुम राम बन जाओगे। राक्षस रूपी सामाजिक बुराइयों से, राक्षस रूपी सामाजिक बुराइयों से जनमानस को उबार लोगे तो तुम राम बन जाओगे। लाखों वेदना, व्यथा और चुनौतीपूर्ण जीवन में भी
लाखों वेदना, व्यथा और चुनौतीपूर्ण जीवन में भी निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर लोगे तो तुम राम बन जाओगे। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि जानकर राम राज्य स्थापित करने के लिए राम पथ पर कदम बढ़ाओगे तो तुम राम बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संगीता। राम का अस्तित्व है राम के वंशजों में। यदि उस रामत्व पर अपना अधिकार जता लोगे तो तुम राम बन जाओगे। बहुत ही सुंदर और जागरूक करने वाली कविता। धन्यवाद पुनः आपका। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का फिर भी अपराजेय समर। क्योंकि ये राम और रावण हमारे अंदर ही तो हैं। यह युद्ध लगातार का है। जरूरत है बस रावण को जलाते रहने की, राम को पुनः जीवित रखने की। साथ देने और इतने ध्यान से सुनने के लिए हृदय तल से आप सभी का आभार मित्रों। हमारी ये सरस राम काव्य धारा भले ही आज के लिए समापन सिंधु में विलुप्त होने जा रही है, पर एक नई धारा बनकर पुनः अवश्य ही बहेगी यह जल्दी ही, अगले महीने। इस वादे के साथ शुभ रात्रि व जय सिया राम। अब मैं मंच सौंपती हूँ वापस ओम भाई को, वो संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी, आपने बहुत बढ़िया मन संभाला। तो हम कृतार्थ हुए और सारे कवियों को बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे कहते हैं सैंपल है 151 कविताओं में से। तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस। तो मैं थोड़ी सी, बस अब समय हो गया आज का, तो थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स कर दूं आज के लिए। तो पहले तो ये इसका दूसरा सेशन विल बी ऑन 26 दिसंबर, 4 वीक बाद। तो और बाकी कभी अपनी अपनी कविताएं सुनाएंगे। और जिन्होंने अभी तक जिनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं और हो रही हैं, अगर उन्होंने अभी नाम नहीं दिया है तो आप मुझे ईमेल से और इवन व्हाट्सएप मैसेज से भी भेज दें, ताकि आई कैन इंक्लूड देयर नेम इन द नेक्स्ट टाइम। सो दैट विल बी ऑन 26 दिसंबर, 4 वीक के बाद में। तो आप सब लोग उस समय पधारें। ऑफ कोर्स उसके 1-2 दिन पहले हम आपको उसका जूम लिंक और वो सब काम तो चलता ही रहेगा, आपको भेजूंगा। अगले सप्ताह 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर इज द फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। सो जैसे हम लोग पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि फर्स्ट संडे किसी एक विषय पर बड़े गहराई से कोई विद्वान बात करे और हम 4 चीज सीखें उनसे। तो अगले सप्ताह डॉक्टर आदित्य शुक्ल, जिनको हम पहले सुन चुके हैं, वो भगवान राम के प्रेम के विविध रूप हैं उस पर बात करेंगे। बड़ा गहन विषय है। सो आप बिल्कुल अवश्य पधारें एंड वी विल ऑब्वियसली सेंड यू द इंफॉर्मेशन। 12 और 19 दिसंबर को वी विल हैव शॉर्ट टॉक्स, आप लोगों में से 5-10 मिनट के करीब विविध विषयों पर। कोई खास एक विषय नहीं रखा है, क्योंकि कई बार टॉपिक असोर्टेड होते हैं तो उनको एक ग्रुप में कंबाइन करना मुश्किल हो जाता है। तो 12 दिसंबर और 19 दिसंबर वी विल हैव 4-5 प्रेजेंटर्स ऑन ईच डे। सो अगेन वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। 31 दिसंबर को जो न्यू ईयर ईव है और बहुत सारे लोग न्यू ईयर मनाते हैं। कुछ लोग उसमें नहीं मानते, कह रहे थे अंग्रेजों का, हम नहीं मनाएंगे। तो जो भी है, अब उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना, पर जो लोग न्यू ईयर मनाते हैं और रात को 12 बजे तक जगते हैं और फिर हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, तो वो भी एक तरह का सेलिब्रेशन है। अब चाहे माने या ना माने, हम लोग के सारे जीवन में अपना अंग्रेजी कैलेंडर यूज करते हैं, भले ही हम कितने भी भारतीय हों या जो भी हों। क्योंकि अगर आप कोई पूछेगा आपकी बर्थ डेट क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे मेरी बर्थडे शुक्ल पक्ष पंचमी और श्रावण मास में है। वो नहीं चलेगा, वो आपको कहना ही पड़ेगा ये 10 अक्टूबर इस तारीख को है। तो वो वास्तविकता है। पासपोर्ट में आप पासपोर्ट ऑफिसर को भारत सरकार में अप्लाई करें तो आप वहाँ लिखते हैं कि शुक्ल पक्ष पंचमी और संबंधी है, तो वो कहेगा कि ये नीचे नहीं चलेगा, आप इसमें अंग्रेजी तारीख लिखिए। वो वास्तविकता है और वी हैव टू एक्सेप्ट दैट।
तो उस दिन हम चूंकि कोरोना काल चल रहा है, तो व्हाट वी हैव प्लान्ड इज, आप लोगों से मैंने फीडबैक लिया था, तो ज़्यादातर लोगों का ये था कि उस दिन कुछ भजन का कार्यक्रम रखें। सो वी विल हैव अ भजन सेशन ऑन दैट डे। सो हम लोग में आपस में जो भजन गा सकते हैं, इट डजंट हैव टू बी स्वर रचित, कोई भी भजन आपको पसंद हो, जो अच्छा, ओम थोड़ा जी, अच्छा गाते हो। जी ओम एक जी मिनट आता हूँ। नमस्कार। हाँ, मैं आता हूँ दीपा जी, एक मिनट, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, गिव मी अ सेकंड। सो दैट विल बी द सेशन, और उसके लिए भी वी विल हैव अ गूगल फॉर्म नेक्स्ट वीक। सो उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप करिए। वो गूगल फॉर्म में, जैसे मैंने बार-बार आपसे बताया है कि उसका हेतु यही है कि ताकि सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह रहे। नहीं तो क्या होता है कि इतने सारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फिर फ़ोन है और ये ईमेल है, तो उनको सबको कंबाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन्फॉर्मेशन, वी लूज़ इन्फॉर्मेशन। So just fill in that Google form. It doesn't take more than 5 minutes and send us your interest. ताकि सारी information एक जगह रहे. Then we don't lose anything. Otherwise हम information lose कर सकते. It sounds a little bureaucratic. It is bureaucratic. पर चूंकि we are having so many activities, या एक एक्टिविटी हो साल भर में, तो ठीक है, सबका अपना एक पन्ना ले लिया और वहाँ हिसाब किताब लिखते गए. But so many activities are going on, तो it's very difficult. So आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसका बुरा ना माने, उसको कोई पर्सनल मत लें। एंड जस्ट फिल अप द फॉर्म, सिंपल, आपको आपका ईमेल, फ़ोन नंबर और 2-4 ऐसी बातें लिखनी है। तो जैसे आप कौन सा भजन गाओगे, कितना समय लगेगा, सो वी हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। सो आई थिंक maybe early next week I will post that Google, or sometime next week I'll post that to Google form for 31 दिसंबर। तो उसको ऐसा कुछ करेंगे, जितने भी लोग भजन गाना चाहेंगे, we'll try to incorporate as many as possible। और उसको रात को 12 बजे भारत के समय के अनुसार ही चल रहे हैं हम लोग, तो रात को 12 बजे विल कंक्लूड, और रात को 12 बजे वी विल डू सम आरती, राम जी की, हनुमान जी की, जैसे भी हम करना चाहें। और फिर हम लोग शैंपेन के जगह चरणामृत से सेलिब्रेट करेंगे। अपने अपने घर में चरणामृत बनाइए और उसको लीजिए। अब रात के 12 बजे कोई शैंपेन पीना जरूरी थोड़ी है कि नहीं? तो थोड़ा एक मन में ये भी भाव है कि हो सकता है इस चक्कर में कोई 2-4 लोग शैंपेन पीना शायद एक दिन ना पिए, तो लेट्स सी इसमें हमारा किस तरह सफल होते हैं। सो दीज आर ऑल माय अनाउंसमेंट्स। अब ये दीपा जी कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर अवसर हम जैसे लोगों को प्रदान करने के लिए। ओम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगी कि ये सबसे पहले ये बताइए कि कविता पाठ कैसा था? मैंने सबसे पहले बता दिया, कविता पाठ बहुत अच्छा था, बड़ा आनंद आया। और मैं तो इस थोड़ा स्वार्थ भाव आ गया मुझ में कि थोड़ा जल्दी कार्यक्रम खत्म हो जाए तो मैं भी कुछ सुनाऊं, पर टाइम खत्म हो गया। और आपको पता है समय की मर्यादा तो नंबर 1 हम लोगों के लिए प्रायोरिटी है। हम जी कभी जी समय का सम्मान रखते हैं। नहीं, इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल ऑफ यू डिड अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। सो मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ। जी जी इतने ओम जी, सारे कवि, मैं देर के लिए क्षमा मैं ये चाहता हूँ, वो नहीं हो कोई नहीं बात पा नहीं रहा था वेद जी, इसमें। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ देर के नहीं लिए। नहीं कोई बात नहीं वेद जी, आप आए, आप बस सादर सम्मान है। लिंक नहीं हो और पा रहा था, इसलिए मैं हाँ, देर नहीं से। ऐसे टेक्नोलॉजी में कोई नहीं आ पाते, और आप भविष्य में भी आते रहिए, और जी जी, आपकी उपस्थिति का हमें आभार। लाभ मिलता रहे। आप जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो आप आते रहिए भविष्य में। और अगर ओम आप जी, व्हाट्सएप, मैं ये निवेदन करना चाहती थी कि मेरा खुद का लिखा हुआ भजन मुझे गाने की आज्ञा अनुमति दीजिए आप। नहीं अब समय नहीं है, आज का समय खत्म हो नहीं गया, नहीं, वो तो अगला कार्यक्रम जो हम करने वाले हैं। हाँ, तो उसी लिए मैंने कहा ना, आप गूगल फॉर्म भरिए ना। मैं अब मुझे जी जी आपने अभी कहा, मुझे कोई याद नहीं रहेगा, तो अब आप मेरी उम्र का ख्याल रखिए, मुझे अपना नाम ही याद नहीं रहता। कई बार ठीक लोग पूछते है। हैं क्या नाम है आपका, तो जरा 1 मिनट रुको, मैं जरा अपना जो में से कार्ड देख के बताता हूँ मेरा क्या नाम है। तो आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, वी हैव दिस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, पर वो इस तरह याद रखना बहुत मुश्किल है। तो जस्ट क्योंकि वो तो 31 दिसंबर है, अभी काफी समय है। सो कम से कम दिसंबर अगले सप्ताह में समटाइम्स आई विल हैव दैट गूगल फॉर्म, जस्ट फिल दैट इन। और गूगल फॉर्म आप भरेंगे ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके पास एक्नॉलेजमेंट गूगल से आ जाएगा कि आपका फॉर्म मिल गया है। और ओम नहीं जी आया तो इसका आपकी मतलब, ओम जी जी आपकी जी, 2 पंक्तियां तो हम पे कृपा करके सुना दीजिए। अरे अब मैं कहाँ, हाँ, नहीं, कोई भी 2 पंक्तियां, नहीं नहीं आप। चलिए, आपने कहा तो एक नहीं, इसके इस पुस्तक से जो अंतिम पन्ना है, वो वही एक जो जी, अभी आप में से किसी स्वागत ने है, स्वागत तुलसीदास जी के बारे में जी। बात की थी कि अगर तुलसीदास जी होते नहीं तो पता नहीं क्या होता हमारा। सो उसी पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो वही सुना देता हूँ।
होते नहीं तुलसी यदि, होते नहीं तुलसी यदि, कैसे राम को मैं जानता। होते नहीं, ये तो मेरा अपना मानना है। होते नहीं तुलसी यदि, कैसे राम को मैं जानता। सम्मुख प्रकट होते प्रभु, फिर भी नहीं पहचानता। सम्मुख प्रकट होते प्रभु, फिर भी नहीं पहचानता। मंथन वेदों का किया, मंथन वेदों का किया, मानस मणि जग को दिया। मंथन वेदों का किया, मानस मणि जग को दिया। तुलसी कृपा से प्रभु मिले, तुलसी कृपा से प्रभु मिले, अर्धांगिनी जिनकी सिया। मानस नहीं पुस्तक कोई, मानस कोई पुस्तक नहीं है। मानस नहीं पुस्तक कोई, मंत्र शक्ति हर शब्द है। मानस नहीं पुस्तक कोई, मंत्र शक्ति हर शब्द है। पढ़ता ऐसे है वह गुणी, पढ़ता ऐसे है वह गुणी, जिसके लिखा प्रारब्ध है। ये हर किसी के प्रारब्ध में मानस को पढ़ना नहीं है। पढ़ता ऐसे है वह गुणी, जिसके लिखा प्रारब्ध है। और अंत में मेरा अपना व्यक्तिगत भाव है, ओम चरणों में पड़ा, ओम चरणों में पड़ा, प्रभु भक्ति मुझको दीजिए। ओम चरणों में पड़ा, प्रभु भक्ति मुझको दीजिए। तुलसी पथ पर चल पड़ूं, तुलसी पथ पर चल पड़ूं, कृपा मुझ पर ये कीजिए। तुलसी पथ पर चल पड़ूं, कृपा मुझ पर ये कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चल रहे हैं उसी पथ पे है। वाह, आप हमारे तो ईश्वर की अनुकंपा है, आपको चुना इसके लिए ईश्वर ने। तो और ये बड़ी कृपा रही। परमात्मा तो मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी शेष जीवन है, अब पता नहीं 1 दिन है और या 1 महीना है या 10 साल है, की तो किसी के पास नहीं है। तो बस यही भगवान मुझे इसी पथ पर चलाएं, तो जीवन का कुछ कल्याण हो। वेद भाई आप ब्रिज से हैं क्या? जी शैल जी कहिए। चलिए, मैं वेद भाई से पूछ रही हूँ, ये ब्रिज भूमि से हैं क्या? हाँ, फरीदाबाद ये ब्रिज भूमि में आता है, ब्रिज क्षेत्र है यहाँ। हाँ, क्योंकि हमारे सभी पूर्वज वहीं से, और आपकी आवाज में वही लहजा है। क्या बात है, आपका स्नेह भाव है, आपका स्नेह है ये। और बस मैंने पूछा। आपका बहुत सुंदर संचालन। और कहाँ से मानस से जो छाट के लाई है मोती पंक्तियां, मतलब होती हैं वो पंक्तियां। मानस में तो मोती राम का काम तो मानस पे ही होना था। आपने बड़ा परिश्रम किया इसके लिए, संचालन के लिए। बहुत नहीं, सुंदर, परिश्रम। धन्यवाद। बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ आप सबके आगे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और किसी को कोई टीका टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? चलिए फिर आज का कार्य समापन करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति।